नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद हुई हिंसा मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा का बयान अब सामने आया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने कहा कि बरेली में मुस्लिम शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तौसीफ ने कहा कि बरेली में मुसलमान शांति से आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाल रहे थे, वो कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। मुसलमानों को केवल इसीलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। वहीं मीडिया के सामने मुसलमानों की परेड की जा रही है। जेल में उनको खाने पीने भी नहीं दिया जा रहा। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है। तो आई लव मोहम्मद का जो विवाद है अब दरअसल बद से बदतर जो है रूप लेता जा रहा है और इसी को लेकर तौफीक रजा के भाई तौकीर रजा के भाई ने क्या कुछ कहा, आप ये भी सुनिए। अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की और प्रशासन से ये अपील की गई है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों को पर जो धाराएं लगाई है वो वापस ली जाए और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ गए बरेली से। सुमित, किस तरीके का माहौल, हालांकि अब जो है तौफीक रजा के भाई तौसीफ का भी जो है बयान सामने आया है, जहरीले बोल कि मुसलमानों को जो है भड़काने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। जी, आपको बता दूं, जो तौसीफ रजा जो उनके भाई हैं तौकीर रजा के आईएमसी के जो प्रमुख हैं, उनके भाई का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी हमने ना उत्तर प्रदेश के किसी उलेमा को बताया है, ना किसी भारत के उलेमा को बताया है। ये जो पुलिस की जो ज़ाब्ते करी जा रही है, जबरदस्ती जो कार्रवाई करी जा रही है, इस पे वो अंकुश लगाए। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है, अपने बयान में जारी किया है, जब प्रेस जो नोट्स जारी की थी उन्होंने मीडिया के लिए, तो उसमें साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि अभी हालांकि हमने यही संदेश किया है कि पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग मिले, मगर ये जो बेबुनियादी ऐसी जो दबिशें दी जा रही हैं, इस पे थोड़ा नियंत्रण करें और अब बरेली की जो फिजा है उसको सही दिशा में ले जाए, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो। लेकिन जिस तरीके से सुमित ये माहौल को अब और ज्यादा गरमाने की जो कोशिश हो रही है, क्या ये जो है मुद्दों से भटकाने की कोई साजिश लगती है? क्योंकि जिस तरीके से
तौफीक रजा अपने जो है रसूख को बचाने के लिए, बनाने के लिए जो ये पूरी चाल चल रहा था, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कितना जो है वोट बैंक तौसीफ के पास है, तौफीक के पास है, क्या इसे दिखाने की कोशिश हो रही थी। और अब जब पुलिस की गिरफ्त में तौफीक है तो तौसीफ यानी कि तौफीक का भाई, तौकीर रजा के भाई का ये बयान कहीं ना कहीं क्या अब ये और ज्यादा इस मुद्दे को सुलगाने की कोशिश, क्योंकि मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चल रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं तौफीक के भाई, मुसलमानों पर ही जो बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? जी बिल्कुल, इसका अर्थ तो यही हो सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने जो बयान जारी किया है, इसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विशेष समुदाय को ही, जो योगी की पुलिस है वो विशेष समुदाय के ही घरों को टारगेट कर रही है, और उनपे जो बुलडोजर की बात उन्होंने कही है, साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा दर्शाता है कि यह भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है, और योगी का जो पंजा बुलडोजर जो यहाँ पर चला था, पीला पंजा, कल मोहसिन रजा के घर पर भी चला था, उससे पहले भी। हालांकि यहाँ पर बीडीए की और जो नगर निगम की जो कार्रवाई है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि पूर्व में भी उनके यहाँ ऐसे नोटिस चस्पा किए गए, तो उन लोग को बताया गया था कि आप लोग जो अनाधिकृत रूप से ऐसे अवैध संपत्ति बिना मानचित्र पास कराए कि जिन लोगों ने अपने अपने घर बनवा रखे थे, उन्हीं के ऊपर हालांकि कार्रवाई करी गई है। मगर इसको इस कड़ी से जोड़ते हुए ये सब लोगों का यही अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो तौसीफ रजा है, ये तौकीर रजा खान के जो भाई हैं, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी हमने सबको यही संदेश दिया है कि हालांकि पुलिस प्रशासन जो अपने ये जो दबिश लगातार दी जा रही है, इस पे नियंत्रण करें और बरेली की फिजा को सही दिशा में ले जाओ, और किसी भी प्रकार का उपद्रव यहाँ पर जिस तरीके से सुमित तौकीर रजा की अगर बरेली में बात की जाए तो कितनी अवैध संपत्तियां हैं वो जग जाहिर है, और उसी पर हालांकि अब ताबड़तोड़ जो है उसे ध्वस्त करने की जो है कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से अब तौसीफ का जो बयान आया है, क्या इससे पुलिस अब और ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही है? क्योंकि हालांकि पहले से इस पूरे मामले को लेकर तत्परता पुलिस की दिखाई पड़ रही है, चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन अब जो ये बयान तौसीफ का आया है अपने भाई को बचाने के लिए, तौकीर रजा के बचाव में पुलिस का किस तरीके से वहां पर आपको एक्शन दिख रहा है, किस तरह की गतिविधियां बरेली में दिखाई पड़ रही हैं? जी आपको बता दूं, एसपी सिटी जो मानुष पारिक, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि दंगाइयों में पुलिस जो है किसी भी प्रकार की जो भी उनको किसी भी प्रकार में बख्शा नहीं जाएगा, अराजकता जो भी फैलाएंगे, उपद्रव जो भी फैलाएंगे। हालांकि रहा ये जो तौसीफ इनके जो भाई है, इनका जो बयान है, इससे यहाँ पर खैर खासा असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। और बात करी जाए अगर पुलिस बल की, तो तमाम यहाँ का अन्य जिलों से भी पुलिस लाकर यहाँ पर बरेली में तैनात कर दी गई है, और कल भी 16 लोगों को हिरासत में लेकर के उन्हें जेल भेजा गया है। और जितने भी जो दंगाई हैं, हालांकि इससे पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो बीडीए की कार्रवाई कह ले या नगर निगम की कह ले, वो उनकी अवैध संपत्तियों पर हो रही है। और ऐसे इनकी न जाने अभी यहाँ पर 40 दुकानों को उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई करी गई है, क्योंकि वहां पर नोटिस चस्पा था, इस वजह से उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई करी गई है। अभी और भी जिस तरीके से जो भी जांच में स्पष्ट पाया जाएगा, उसी के आधार पर यहाँ कार्रवाई करी जाएगी। और अगर बात करें यहाँ के पुलिस प्रशासन की, तो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा एक्टिव है, और 26 को हुए जो इस घटनाक्रम में संवेदनशील इलाके जैसे तो आपके कुतुब खाना हो गया या आपका श्यामतगंज फुल हो गया, जहां पर इन लोगों ने पत्थरबाजी करी थी, पुलिस पर फायरिंग करी थी, उन सब जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई, हालांकि आपको बताऊं इस उपद्रव के बाद 48 घंटे के लिए नेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई थी पूरे जिले में, और वो इसीलिए करी गई थी ताकि किसी प्रकार का जो हिंसात्मक जो या कोई भड़काऊ या कोई ऐसे भयावह पोस्ट ना करी जाए जिससे कि अराजकता और फैल जाए बरेली के अंदर। उसके बाद से जब 48 घंटे बाद नेट की सुविधा सुचारू रूप से दोबारा से जब चालू हुई है, तो इस तरीके से बयानबाजी या साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन का कहना है बरेली में कि अराजकता नहीं बर्दाश्त करी जाएगी, कोई भी ऐसे अवैध पोस्ट या ऐसे कोई पोस्ट ना करे जिससे किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई हिंसा भड़क जाए बरेली में। इसको लेकर अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तो सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अराजकता नहीं बर्दाश्त करी जाएगी, और 2017 से पहले जो दंगे और कर्फ्यू लगता था वो सब बिल्कुल भूल जाए मौलाना साहब। चलिए, हालांकि हिदायत जो है सख्त तौर पर दी गई है, लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान में अगर हम स्थितियों की बात करें तो बरेली में किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, चप्पे चप्पे पर किस तरह का गली मोहल्ले में माहौल दिखाई पड़ रहा है? जी आपको बता दूं, वैसे तो हालांकि यहाँ पर माहौल बिल्कुल ही अगर बात करी जाए तो स्थिति जो है यहाँ पर सामान्य, चूंकि यहाँ पर पुलिस काफी तादाद में लगा दी गई है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन ना किया गया होता तो बहुत ही ज्यादा भयावह दृश्य बरेली के अंदर हो जाता, क्योंकि
जिस दिन ये जुम्मे की नमाज के बाद में जो एकत्रित हुई थी भीड़, उसने एकदम ऐसा माहौल बना दिया था कि भयावह स्थिति हो गई थी, लोग डरने को मजबूर थे। मगर कल भी यहाँ पर जो मुसलमान लोग हैं या विशेष समुदाय के जो लोग हैं या हिंदुओं की बात करें तो लोगों ने पुष्प वर्षा भी पुलिस पर करी थी कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। कल मानुष पारिक जब यहाँ पर अपने कॉम्बिंग या उधर निकल रहे थे, जब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो लोगों पर पुष्प वर्षा करी गई कि किसी प्रकार का, चूंकि 2010 और 2012 में जो दंगे बरेली में हुए थे वो कर्फ्यू के उसमें ना बदल जाए, कर्फ्यू की स्थिति ना है, इसलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन का काफी लोगों ने यहाँ पर सराहनीय कार्य उसको किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित आपका। हालांकि देखने वाली बात होगी अब इस पर आगे किस तरह से जो है कार्रवाई होती है और क्या माहौल। अब जो तौसीफ का बयान आया है उसके बाद बन पाता है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जहरीले बोल आखिर तौकीर रजा के भाई ने किस तरह के जहरीले बोल जो हैं वो बोले हैं, कैसे मुसलमानों को लेकर साफ तौर पर टारगेट किया जा रहा है, इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। और योगी सरकार से जो है तौसीफ की मांग भी सामने आई है। देखिए, जहरीले बोल मुसलमानों को केवल इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। ये दरअसल तौसीफ रजा का बयान, मीडिया के सामने मुसलमानों की परेड की जा रही है, ये तौसीफ रजा का बयान सामने आया है। इसके अलावा जेल में उनको खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जा रहा। ये तौकीर रजा के भाई के जहरीले बोल, मुसलमानों को उकसाने के लिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये बयान दिया गया है। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है। ये दरअसल तौसीफ रजा के जहरीले बोल हैं, तब जब प्रशासन और शासन लगातार ये अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है मुसलमानों को भड़काया ना जाए। और तौसीफ की जो है मांग भी सीएम योगी से सामने आई है, बेगुनाह मुसलमानों के साथ इस तरीके से जो है हरकत ना की जाए, पुलिस की मनमानी दबिशें जो हैं बंद हो, ये बयान दिया है। मुसलमानों पर दर्ज झूठे केस मुकदमे वापस लिए जाए, ये दरअसल तौकीर रजा के भाई की सरकार से मांग है। बुलडोजर कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, योगी सरकार से तौसीफ की मांग। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर जो है रोक लगे, ये दरअसल बयान जो है तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने दिए हैं। पुलिस की जो है मनमानी हो रही है, आरोप दरअसल लगाए गए, जो कि वाकई शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से जो मुसलमानों को भड़काने और उकसाने की बात यहाँ पर बरेली हिंसा के बाद हो रही है, इसको लेकर शासन प्रशासन हालांकि एक्टिव मोड पर है, लेकिन फिर भी जो तौसीफ है तौकीर रजा के भाई वो दरअसल कहीं से भी जो है इस चीज़ों को लेकर मानते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन अब जो जहरीले बोल सामने आए हैं, इसके बाद अब किस तरह से जो है बरेली में और उत्तर प्रदेश में अब ये जहरीले बोल के बाद का जो है घटनाक्रम सामने आता है, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि तौकीर रजा जो कि जेल में बंद है, उसको लेकर अब तौसीफ उनके भाई ने जो है योगी सरकार से अपील की कि मुसलमानों के खिलाफ जो है जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को जो है गिरफ्तारी जो हुई है, उन्हें जेल में खाना पीना नहीं दिया जा रहा और पुलिस जो है अपनी मनमानी कर रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि नाम और धर्म बदलकर हिंदू युवतियों का अपना शिकार जो है बनाता था। आरोपी जुबैर उर्फ खन्ना पर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस ने क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर आरोपी को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी जुबैर थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के फफाला मार्केट का निवासी है और देर रात शहर छोड़कर फरार होने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सीधे जेल भेजा गया। पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला जाफराबाद का है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। बुधवार सुबह तिताबी थाना क्षेत्र में पानीपत खटीमा हाईवे पर एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी लोग हरियाणा के करनाल जिले के फरीदपुर गाँव के रहने वाले थे और हरिद्वार में एक परिजन की अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। मृतकों में 3 महिलाएं मोहनी, अंजू और विम्मी और 3 पुरुष पीयूष, राजेंद्र और शिवा शामिल हैं। वहीं घायल युवक का नाम हार्दिक बताया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने खिड़कियां तोड़कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार अर्टिगा कार कैसे ट्रक में घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और कार बेकाबू होकर सीधे टकरा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है और अधिकारियों को तत्काल मदद देने व जांच के निर्देश दिए। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
भाई यहाँ से गाड़ी जो है सड़क से नीचे खड़ी थी, उसमें पीछे से एर्टिगा गाड़ी आई, रफ्तार से थी काफ़ी, वह जाकर सीधी उसमें लगी पीछे गाड़ी में, और जो है वो शीशे से टूट के बहुत जोर का धमाका हुआ। उसके बाद में देखा खिड़की सब लोगों ने, जितने भी थे आसपास के सारे इकट्ठे हो गए, खिड़की तोड़ कर काटे गया उन्हें बेचारों को, जितने भी थे अंदर मौके पे। आज प्रातः थाना ततावी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक अर्टिगा गाड़ी जिसमें हरियाणा के 7 लोग सवार थे, वो अपने घर से हरिद्वार की तरफ अस्थि विसर्जन हेतु जा रहे थे। शामली हाईवे पे स्थित जगदेव होटल के पास में इस अर्टिगा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एक खड़े ट्रक में अर्टिगा गाड़ी पीछे से घुस जाने के कारण मौके पे 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है। भाई और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी कुलदीप मेरे साथ जुड़े। कुलदीप, बड़ा सड़क हादसा हुआ है, एक ही परिवार के 6 लोगों की यहाँ पर जान चली गई, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के ततावी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पानीपत खट्टी में मार का है, जहाँ पर हरियाणा के करनाल के गांव फरीदपुर से जो परिवार था, परिवार हरिद्वार में जो अस्थियां थी वे विसर्जन करने के लिए जा रहा था। वहीं सड़क किनारे खड़े ट्रक में जो अनियंत्रित अर्टिगा गाड़ी थी, तेज गाड़ी थी, उसने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के कारण मौके पर ही लगभग 6 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं मौजूद थी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी कब्जे जितने भी सब थे उन्हें जिला मोर्चरी भेजा गया, जहाँ पर उनका पीएम के लिए भेजा गया है। वहीं उसके साथ साथ जो घायल था उसको मेरठ भेजा गया है। बिल्कुल भीषण ये सड़क हादसा था। हरियाणा से परिवार जो हरिद्वार जा रहा था और लगातार जिस तरीके से सड़क हादसे की घटनाएं अब बढ़ने लगी हैं बहुत ज्यादा तेजी के साथ, इसको लेकर जो स्थानीय पुलिस है वो इस पर क्या कुछ कह रही है इस हादसे पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने बड़े ही बारीकी से घटना का निरीक्षण किया। उसके साथ साथ जो सड़क किनारे, जो होटल के सामने सड़क किनारे जो ट्रक खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में भी पुलिस ने मुकदमा, ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मौके से जो ट्रक चालक था वह ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। चलिए फिलहाल जो है ये हादसा बेहद गंभीर। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक ही परिवार के 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है, लेकिन जो है स्थानीय पुलिस जो है मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास आज हरदोई पहुंचे। हरदोई पहुंचकर उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान महंत राजू दास ने बरेली हिंसा को लेकर जमकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोहम्मद तौकीर रजा की ओर से बरेली में हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया, उसको लेकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तौकीर रजा ने मुस्लिम युवकों को आगे कर खुद एसी कमरे में बैठकर हिंसा भड़काई और मुस्लिम युवकों को जेल में डलवा दिया और उन्हें पिटवाया भी। तौकीर रजा द्वारा जो दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, उसको लेकर एनकाउंटर की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देश सनातन का है, यहाँ पर दंगा भड़काओगे तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इस मामले में ऑपरेशन लंगड़ा सहित बुलडोजर एक्शन भी करना चाहिए और जरूरत पड़े तो एनकाउंटर भी किया जाना चाहिए। इन लोगों की जो पूर्व सरकारों में उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाने की मानसिकता रही है, उसी के चलते इन लोगों ने यहाँ पर ये प्रयास किया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ योगी की सरकार है, यहाँ दंगे करोगे तो नंगे कर दिए जाओगे। के साथ रहोगे, देश के साथ चलना चाहोगे, देश के संसाधन और देश की संस्कृति को सुरक्षित रखोगे, तभी आप भी सुरक्षित रह सकते हो। नहीं तो योगी ने कहा डेंटिंग बेटिंग होगा, चंड मुंड का रूप धारण करोगे, देवी आएगी और संहार तो करेगी। तो देवी ना जन्म ले ना तुम्हारा संहार हो। देश के संविधान के साथ और देश के संसाधन की रक्षा करो। देश तुम्हारा है और देश सब तुम्हारा है, तो तुम अपने देश को जलाने का प्रयास करोगे तो डेंटिंग बेटिंग योगी जी के द्वारा होगा। सपा नेता आजम खान ने कहा कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया गया था, जिसके बाद से वो सावधान हो गए। वो मुख्तार अंसारी जो लगातार माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटने का प्रयास किया, वो मुख्तार अंसारी जो शुद्ध रूप से एक आतंकवादी का रूप में कार्य और काम करता था, वो मुख्तार अंसारी जो दंगा कराता था। आपने देखा होगा कई दंगे उसके साथ सामने हुए थे।
तो ऐसे व्यक्ति का अंत तो निश्चित है। जो दूसरे माँ बहन बेटी का इज्जत लूटेगा, जो दूसरे की हत्या करेगा, उसका हत्या तय है। के साथ रहोगे, देश के साथ चलना चाहोगे। जालौन में दशहरा मेला और देवी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने जो है जायजा लिया। डीएम एसपी ने दशहरा मेला मैदान निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने दशहरा मेले और देवी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बैरिकेडिंग लगाने के लिए भी जो है निर्देश दिए गए हैं। जनपद जालौन के कुंज नगर में ऐतिहासिक और अनूठी परंपरा से दशहरा मनाया जाता है। यहाँ पर 40-40 फीट ऊंचे रावण मेघनाथ के पुतले तैयार किए जाते हैं। इस मेले को देखने के लिए करीब 25,000 से ज्यादा लोगों का जनसैलाब उमड़ता है। और यहाँ पर ये मैदान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ की जो तैयारी है, बैरिकेडिंग वगैरह यहाँ पे कराई जा रही है। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और किस प्रकार जो तैयारियाँ हो रही हैं उसका जायजा लिया है और निर्देश दिया है कि जो सड़क है अभी लोग बना रहे हैं कि कहीं मार्ग में गड्ढे न रहे, बैरिकेडिंग रहे, साफ सफाई अच्छी से रहे, पूरी व्यवस्था मुस्तैद रहे और कुल मिलाकर के जो ड्यूटी लगी है वो मुस्तैदी से काम करें उत्साहपूर्वक। और यहाँ पर ये मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरनगर जनपद के तितावी थाने के बगरा तांगा स्टैंड पर मंगलवार को ई रिक्शा चालकों ने हंगामा करते हुए ई रिक्शा खड़ी न होने पर धरना प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि मुस्लिम दुकानदार स्टैंड पर उन्हें जानबूझकर रिक्शा खड़ा करने से रोकते हैं, जबकि प्रदर्शन कर रहे चालकों ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तियों का कोई भी उन्हें नहीं रोकता, लेकिन हिंदू रिक्शा चालकों को बार बार रोका जाता है। करीब 15 से 20 ई रिक्शा चालक इस मामले में यशवीर महाराज के योग साधना आश्रम पर धरने पर बैठ गए और न्याय की गुहार लगाई है। चालकों ने बस स्टैंड पर दुकानदारों पर भी भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मांडी तांगा स्टैंड है और यहाँ पर बगरा और आसपास के जो वाहन सवारियों को ढोते थे वे खड़े होते थे और अब भी होते हैं। अब तांगा चलाने वालों ने, कुछ लोगों ने ई रिक्शा ले ली है और ई रिक्शा से सवारियों को ढो रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ मुस्लिम जो जिहादी मानसिकता के हैं, इन ई रिक्शा वालों को ई रिक्शा खड़ी करने नहीं देते। मांडी तांगा स्टैंड है और यहाँ पर श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में आयोजित रामलीला मंचन के दौरान बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हजारों वर्षों से अत्याचार होते आए हैं और आज भी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए हिंदू हमेशा बलिदान देने को तैयार हैं। रामलीला के दौरान पत्रकारों से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि रावण के दहन की परंपरा तो हर साल होती है, लेकिन कई रावण यहीं संभल में भी मौजूद हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सांसद डॉक्टर जिया-उर-रहमान बर्क को रावण बताते हुए निशाना साधा। साथ ही बरेली कांड के आरोपी तौकीर रजा के करीबी की ओर से उपद्रवियों को बुलाने के आरोपों पर कहा कि भारत में संविधान और कानून का राज है। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो सिर्फ बुलडोजर ही नहीं बल्कि तोप और गोले भी चलेंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान में आचार्य प्रमोद ने कहा कि उन्हें कोई भी अभिमन्यु ना समझे, वे अर्जुन हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म और राम के नाम पर कोई भी समझौता संभव नहीं है। तो आचार्य प्रमोद का ये बयान, संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो है बड़ा बयान दिया। आपको बता दें जिस तरीके से बरेली हिंसा को भड़काने का लगातार जो है काम किया जा रहा है, उन्होंने जो सांसद हैं जिया-उर-रहमान पर निशाना साधा है, दंगा भड़काने वालों पर बुलडोजर चलेगा, ये बयान दिया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए संभल से मेरे सहयोगी सतीश मेरे साथ जुड़ गए। सतीश, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया है बरेली हिंसा को लेकर, जिसमें जो दंगा भड़का रहे हैं उनको लेकर साफ तौर पर कहा कि ये जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, और जो भड़काने वाले लोग हैं उन्होंने जो है साफ तौर पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया। देखिए, हम आपको बता दें कि बात की जाए जनपद संभल की, तो कल्की धाम के पीठाधिकारी
तो इनका आचार्य प्रमोद जी ने एक जो है यहाँ पर एक आयोजन किया चल रहा था जो यहाँ पर रामलीला का, तो उसमें मंच पर उन्होंने बयान दिया गया है और तौकीर रजा के लिए बयान दिया गया है। उनका कहना है कि जिस तरह दंगे भड़काए गए हैं या दंगे कराए गए हैं, इसी को लेकर के योगी जी साथ नहीं बैठेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके जो घर पे जो बिल्डर चलाया जाएगा और उनपे जो है ये ना समझे कि अर्जुन है योगी जी। उन्होंने कहा है कि जो है अर्जुन है और जो है ये कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये भी नहीं किया गया है। उनका ये भी कहना है कि बात की जाए तो रावण को लेकर के उन्होंने बयान दिया गया है कि जिस तरह रावण को जलाया जाता है तो एक संबंध में भी रावण है। सांसद जिया रहमान बर्क के लिए भी उन्होंने रावण कहा गया है। जी जिस तरीके से हालांकि जिया और रहमान भी लगातार बयान देते रहते हैं और जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है, हिंदू के जो त्योहारी सीजन चल रहा है, उस त्योहारी सीजन में तमाम जो नेता होते हैं, सांसद होते हैं, उनका ये फर्ज होता है कि इस तरह के माहौल को जरा हल्का करके रखें ताकि इस तरह की चीज़ें गतिविधि ना हो। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी के सांसद जिया और रहमान हैं, उनके जो बयान सामने आते हैं और अब जिस तरीके से जो बरेली में हिंसा बढ़ रही है, ये साफ संदेश भी है योगी सरकार की तरफ से कि किसी भी तरीके से अगर हिंसा को भड़काने का काम होगा तो बख्शा कोई नहीं जाएगा। जी बता रहा जिस तरह आचार्य प्रमोद बोले दंगे भड़काने वाले यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कहा कि जो है अभिमन्यु न समझे योगी जी के लिए अर्जुन समझे, जो कार्रवाई करते हैं बिल्डोजर चलवाते हैं जिसकी जवाब दिया जाता है। जिस तरीके से तौकीर रजा के ऊपर बयान दिया गया था कि तौकीर रजा ने जिस तरह से दंगे भड़काए गए हैं उनकी जो है उनके कहने पर ये दंगा हुआ है और उसी को लेकर के उनके जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घर पर बिल्डोजर चलाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सीसीटीवी कैमरे से द्वारा जो है वहाँ पे फोटो द्वारा पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, वाकई अब जो ये पूरा मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है और इसी को लेकर जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अब सांसद वर्ग को जो है रावण बताया। फिलहाल देखने वाली बात होगी अब ये जो पूरा मामला है, ये पूरा घटनाक्रम है जो वो क्या मोड़ लेता है राजनीति को लेकर। बाकी बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Delhi 24 भारत। नमस्कार।